Dear students, a very good morning to all of you. Students, today I am going to start your third chapter from your Vistas book, and the chapter name is Journey to the End of the Earth by Tishani Doshi. तो बच्चे हम थर्ड चैप्टर जो है उसे हम स्टार्ट करेंगे. तो थर्ड चैप्टर जो है ये आपका जैसे मतलब उन्होंने कहा हुआ है कि इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट प्रेजेंट्स एंड फ्यूचर्स द अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो टू वैन वन व्यूअर्स. तो क्या कहते हैं कि अगर आप प्लेनेट के पास्ट के बारे में जानना चाहते हो, फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हो, जहाँ प्रेजेंट के बारे में जानना चाहते हो, तो आपको अंटार्कटिका जो है वहाँ पर आपको जाना चाहिए. ठीक है, वहाँ पे आपको मतलब इस चीज़ की नॉलेज मिलेगी. तो ये जो आपका चैप्टर है ये आपका अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट से ही रिलेटेड है. आपका चैप्टर हमारी जो राइटर वहाँ पर जाती हैं, वहाँ की जर्नी करती है और वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करती हैं. तो बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन हम इसको पढ़ते हैं. तो कहते हैं कि अर्ली दिस ईयर्स आई फाउंड माई सेल्फ अब्रॉड अ रशियन रिसर्च वेसल द अकेडमिक शोकाल्स्की heading toward the coldest, driest, windiest continent in the world, अंटार्कटिका. तो कहते हैं कि अर्ली दिस ईयर, हमारी जो राइटर है वो हमें कहती है कि इस ईयर के अर्ली में मैंने फाउंड किया माई सेल्फ जो थी, मैंने देखा कि मैं कहाँ पर बैठी हुई थी. एक रशियन रिसर्च वेसल जो होता है, ठीक है, जिसमें रिसर्चर्स जो होते हैं, जो रिसर्च करने वाले होते हैं, वो मतलब उसमें जाते हैं, वो बैठते हैं, उसमें रिसर्च की जाती हैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें. तो कहते हैं उस वेसल में वो बैठी हुई थी. वेसल मीन्स शिप. तो कहते हैं उस शिप में मैं बैठी हुई थी. तो कहते हैं कि उस शिप का नाम क्या था, अकेडमिक शोकाल्सी, हेडिंग टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट. और ये जो शिप था ये किस तरफ जा रहा था, ये जा रहा था कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. जो वर्ल्ड का सबसे ड्राइएस्ट, कोल्डेस्ट और विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट है वो उस तरफ जा रही थी. और उस कॉन्टिनेंट का नाम क्या है, अंटार्कटिका. कहते हैं माई जर्नी बिगिन 13.09 degree north of the equator in Madras and involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of waters and at least as many ecosphere. तो कहती मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, मैंने कब की थी, 13 मतलब 1 बजे का, सॉरी, कहते हैं माई जर्नी बिगिन्स 13.09 डिग्री नॉर्थ. कहते हैं कि मैंने अपनी जो जर्नी स्टार्ट की थी, मैंने कहाँ से की थी, ये जो नॉर्थ वाली साइड कहते हैं कि 13.09 डिग्री जो थी वो नॉर्थ वाली साइड से मैंने स्टार्ट की. इक्वेटर इन द मद्रास से उसने अपनी जर्नी जो थी वो स्टार्ट की थी. कहते हैं उसके बाद एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स. कहते उसके बाद मैं जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई तो मैंने क्या किया कि 9 टाइम जोन्स जो होते हैं, टाइम जोन्स होते हैं ना कि अलग अलग टाइम जोन जो होते हैं जैसे कंट्रीज़ के आगे. तो कहते हैं कि वो जो 9 टाइम जोन्स थे वो मैंने क्रॉस किए. 6 चेक पॉइंट्स जो थे, जो चेक पॉइंट होते हैं जैसे मतलब दूसरे आपकी कंट्री में जाना है, आगे जाना है कहीं, तो कहते हैं वो जो 6 चेक पॉइंट्स थे वो मतलब चेक किए गए वहाँ पर. वहाँ से मैं गुजरी. उसके बाद 3 वाटर बॉडीज़ जो थी मैं वहाँ से गुजरी. एंड एट लीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर, और बहुत सारे इकोस्फीयर भी रास्ते में आए और उसे भी मैंने क्रॉस किया. कहते बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका continent, I had been traveling over 100 hours in combinations of a car and an aeroplane and a ship. So my first emotion on facing Antarctica's expansive white landscapes and uninterrupted blue horizon was relief. Followed relief. कहते हैं कि वाई द टाइम्स आई एक्चुअली सेट. कहते हैं कि जब मतलब मैंने ट्रैवलिंग कर रही थी तो मेरा जो पैर जो मैंने रखा, कहते हैं आई एक्चुअली सेट फुट ऑन अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, आई हैड बीन ट्रैवलिंग ओवर 100 आवर्स. कहते हैं कि जब मैंने इसके ऊपर वो किया, अपना पैर जब मैंने रखा अंटार्कटिका पर, जब मैं पहुंच गई वहाँ पर, तो मैं बताती हूँ आपको कि मतलब मैंने बहुत 100 आवर्स जो था वो मैंने ट्रैवलिंग की थी यहाँ पहुँचने से पहले. कि मैं यहाँ पे पहुँची, मैं अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है मैं वहाँ पे पहुँची और पहुँचने से पहले मैंने 100 आवर्स जो थे वो मैंने ट्रैवलिंग की. और ट्रैवलिंग उसने किस किस में की थी, यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने किस किस में ट्रैवल किया था. उसने बाय कार ट्रैवल किया था, बाय एरोप्लेन किया था एंड बाय शिप. ठीक है, अंटार्कटिका पहुँचने के लिए वो कार के थ्रू भी आई थी, वो एरोप्लेन के थ्रू भी आई और वो शिप के थ्रू भी आई. कहते सो माई फर्स्ट इमोशंस ऑन फेसिंग अंटार्कटिका's एक्सपेंसिव वाइड लैंडस्केप्स एंड अनट्रिप्टेड ब्लू हॉरिजन्स वाज रिलीफ. कहते हैं कि जब मैं वहाँ पे पहुँची तो मुझे वह जो वाइट लैंडस्केप था वहाँ पे,
मतलब आप अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे हर जगह क्या होती है, बर्फ़ पड़ी होती है। तो कहते हैं पूरा वाइट वाइट लग रहा था, और वो जो चीज़ें थी वो मुझे क्या करती थी, रिलीफ दे रही थी। कहते फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर at its immensity, its isolations, but mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass. अब देखिए वो कहते यहाँ पे आके मतलब मुझे बहुत रिलीफ जो था वो फील हुआ। यहाँ पे थोड़ी सी आइसोलेशन भी थी, वो बहुत ही अच्छी, मतलब ये होता नहीं कि डिस्टर्बेंस होती है, जैसे हमारा कॉन्टिनेंट है एशिया हो गया, ठीक है, इसमें कितनी डिस्टर्बेंस है, गाड़ियाँ चलती हैं और भी आगे पीछे कितना शोर होता है। कहते हैं ये जो कॉन्टिनेंट था यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं थी, आइसोलेशन यहाँ पे थी। वो कहते हैं कि यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि हमारी जो इंडिया है वो भी पहले इसी जो कॉन्टिनेंट है इसी का सेम वो पार्ट थी, ठीक है। मतलब उसने यहाँ पे हमें क्या बताया कि इंडिया और अंटार्कटिका पहले दोनों क्या थे, कंबाइन थे, और बाद में इंडिया जो है वो इससे सेपरेट हुई है। आगे हमें वो कहते हैं कि पार्ट ऑफ हिस्ट्री। अब हमें हिस्ट्री इसकी बता रहे हैं कि कैसे जो इंडिया है वो इसी का पार्ट था, पहले इंडिया इसके साथ कंबाइन थी। उन्होंने कहा ना कि व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, कि इस लैंड मास के दोनों क्या थे, पार्ट थे। अब हमें हिस्ट्री बता रहे हैं, कहते हैं कि 650 मिलियन ईयर्स अगो अ जायंट amalgamated southern supercontinent Gondwana did indeed exist, centered roughly around the present day अंटार्कटिका। तो क्या कहते हैं कि 650 मिलियन ईयर्स अगो, कि 650 मिलियन ईयर्स पहले की बात है कि एक बहुत बड़ा सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम क्या था, गोंडवाना। कहता है यहाँ पे ये एग्जिस्ट था पहले, सबसे पहले ये जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है ये नहीं मतलब बना हुआ था, इसका ये नाम नहीं था। कहते हैं कि ये पहले क्या था, इसको गोंडवाना कहा जाता था। ये साउदर्न जो सुपर कॉन्टिनेंट था ये, कहते हैं कि सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, और आजकल इसको क्या कहा जाता है, अंटार्कटिका कहा जाता है। कहते हैं थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, ह्यूमंस हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोब सीन एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, होस्टिंग अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फना। तो कहते हैं कि जो थिंग्स थी उस समय जब ये सुपर कॉन्टिनेंट था, मतलब इंडिया भी इसके साथ मिक्सअप थी, इसी कॉन्टिनेंट के साथ मिक्सअप थी, इसे क्या कहा जाता था, गोंडवाना कहा जाता था। इसमें अंटार्कटिका भी थी। तो कहते हैं कि उस समय क्या था कि जो चीज़ें थी वो टोटली क्या थी, डिफरेंट थी। उस टाइम जो ह्यूमन थे वो इस धरती पर नहीं आए हुए थे। कहता है जो क्लाइमेट था वो बहुत ज़्यादा वार्मर था। कहता होस्टिंग अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फना, और यहाँ पे फ्लोरा एंड फना भी बहुत था। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे जबकि ये बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के साथ कंबाइन थी, तो ये कब की बात है, जब ह्यूमन बीइंग जो है वो इस धरती पर नहीं आए हुए थे, ये उससे पहले की बात है। तो कहते हैं उस समय यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लोरा और फना भी था। कहते हैं 500 years Gondwana thrived, but around the time when the dinosaurs were wiped out and the rage of the mammals got underway, the landmass was forced to separated into the countries, shaping a globe much as we know it today. तो कहते हैं कि उस समय की बात है, उस टाइम की बात है। फिर ऐसा ऐसा 500 ईयर्स गोंडवाना जो थी वो थ्रिव्ड होता गया। फिर कहते हैं कि जो डायनासोर जो थे वो अब ख़त्म हो रहे थे। पहले डायनासोर थे यहाँ पे, जो ह्यूमन बीइंग थे ये नहीं थे। कहते जब डायनासोर जो थे वो ख़त्म होना स्टार्ट हो गए और जो मैमल्स थे, मैमल्स धरती पर आना स्टार्ट हो गए, तो जो लैंड मास है वो क्या होता गया, ये जो लैंड मास है उसे फोर्सफुली मतलब वो इससे सेपरेट होता गया। जैसे होता ना कि कोई प्रेशर जैसे पड़ता है, तो कहते हैं इसी तरह से इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा था, और प्रेशर पड़ने की वजह से ये क्या होता जा रहा था, इससे अलग होता जा रहा था, ये सेपरेट होता जा रहा था। किस में, कंट्रीज़ में, इसकी अलग अलग कंट्रीज़ बनती जा रही थी। जैसे हमारी इंडिया भी इसी में से एक निकली हुई है। तो कहते हैं कि जैसे हम आज देखते हैं कि हमारे ग्लोब में जैसे आज हम देखते हैं कि कैसे कंट्रीज़ जो हैं वो अलग अलग हमें दिखाई जाती है, कहते हैं इस तरह से ये बन गया। नेक्स्ट कहता है कि टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज़ टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, टू गेट अ ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग। कहते हैं कि जब हम विज़िट करते हैं अंटार्कटिका में, जब हम विज़िट करते हैं तो फिर हमें इसकी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि हम लोग कहाँ से आए हैं और नेक्स्ट हमें आगे कहाँ पर जाना है। जैसे कह रहे हैं कि वेयर वी हैव कम फ्राम, कि हम लोग कहाँ से आए हैं, वेयर वी है कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और हम कहाँ पर जा सकते हैं। कहता है इट्स टू अंडरस्टैंड दैट द सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉर्डिलेरेन फोल्ड एंड द प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, ओजोन्स एंड कार्बन
एवोल्यूशंस एंड एक्सटिंक्शंस, कहते हैं यहाँ पे आके यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें उसकी समझ आती है। बहुत सारी चीज़ें जैसे वो होता है कैम्ब्रियन ग्रेनाइट जो है वो यहाँ पे पता चलता है, उसके बारे में यहाँ पे पता चलता है, ओजोन के बारे में, कहते हैं ये सारी चीज़ों की समझ आती है। यहाँ पे चीज़ें डिफरेंट हैं। फिर जो पोइट है हमारी वो कहती इन चीज़ों के बारे में समझ आती है कि ओजोन क्या है, कार्बन क्या है, एवोल्यूशन क्या होती है, एक्सटिंक्शन क्या होती है। कहते हैं यहाँ आके फिर आपको सारी चीज़ों की समझ आ जाती है। देन वो कहते हैं कि व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट can happens in a million years, it can be get pretty mind-boggling. Imagines India pushing northwards, jamming against Asia to work its crust and form the Himalayas. आगे वो कहते हैं कि हमारी जो when you think, कहते हैं जब इसके बारे में आप सोचते हो कि बिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ था, तो कहते हैं क्या किया गया था, आप इमेजिन उस चीज़ को कर सकते हो। क्या हुआ था कि इंडिया जो है वो पुश होती गई, जैसे वो उन्होंने कहा कि जो गोंडवाना कॉन्टिनेंट था, पूरा सुपर कॉन्टिनेंट जो था वो उसको उसके पार्ट्स होते गए, वो सेपरेट होता गया। तो कहते हैं इसी तरह से जो हमारी इंडिया थी उसको भी फोर्स मिलती गई। जैसे होता है ना कि मतलब एक लैंड वहाँ से छोटा सा, तो पानी का ऐसे धक्का लगा उसको तो आगे गिरा। तो कहते हैं इस तरह से वो प्रेशर पड़ता गया पीछे से, तो वो आगे आगे जाती गई। तो इंडिया जो थी वो किसके साथ मिक्सअप हो गई, वो एशिया कॉन्टिनेंट के साथ मिक्सअप हो गई, मतलब उसके साथ जुड़ गई। फिर कहते हैं कि वो जब उसके साथ मिल रही थी तो प्रेशर पड़ रहा था दोनों के बीच में। इंडिया उधर से इंडिया जो है उसको प्रेशर मतलब वो आगे जा रही थी, उधर से एशिया थी। तो कहते जब दोनों को प्रेशराइज्ड किया गया, दोनों आपस में मिली, तो क्या हुआ वहाँ पे जो हिमालय था वो मतलब बाहर आ गया, हिमालय वहाँ पे बन गया। कहते हैं साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, इसी तरह से साउथ अमेरिका जो है वो भी इसी से निकला हुआ है, और वो किसके साथ जाके मिक्सअप हो गया, नॉर्थ अमेरिका के साथ। कहते हैं ओपनिंग अप द ड्रैक पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड circumpolar current keeping Antarctica frigid, desolates and at the bottom of the world। तो कहता है कि फिर क्या हो गया, ये जो पार्ट है ये बिल्कुल अलग रह गया, लास्ट में बिल्कुल रह गया। तो क्या हो गया यहाँ पे, ये टोटली क्या हो गया, अंटार्कटिका जो था वो फ्रीजिड हो गया, क्योंकि ये कहाँ पे है, बिल्कुल सदर्न पोल के ऊपर है ना। तो कहते हैं ये बिल्कुल आइसोलेट रह गया, डेसोलेट हो गया, जैसे हो गया ना मतलब अकेला ये पार्ट रह गया। और ये बिल्कुल नीचे जो सदर्न टाइप में, मतलब जो साउथ साइड थी वहाँ पर ये रह गया। तो ये क्या हो गया, ये बॉटम जो वर्ल्ड का बॉटम है वहाँ पर ये चला गया। तो बेटा आज हम यहाँ तक करेंगे, कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।